क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। पहला पॉइंट में है 4p का गुना q प्लस r से, यहाँ पे ब्रैकेट का चिन्ह नहीं है, कॉमन है। अब देखो ये जहां पे दो पद रहेगा उसमें ब्रैकेट लगा देना है। अब इसमें कितना है, एक और इसमें दो, तो दो पद वाला में ब्रैकेट लगाया जाता है। हल करके लिखेंगे 4p गुना q प्लस r, इसमें दो पद है, इसमें ब्रैकेट लगा दिए। 4p का गुना q से, तब 4 गुना q कितना आ जाएगा 4pq, प्लस गुना प्लस प्लस। अब 4p का गुना किससे करेंगे, r से, 4p गुना r, तब 4pr, यही आ गया आंसर। दूसरा पॉइंट में है ए बी कोमा ए माइनस बी, यहाँ पे क्या करना है गुणन, तो कोमा के जगह गुणक चिन्ह दे दो। तो ए बी का गुना ए माइनस बी से, अब जहां पे दो पद है वहां पे क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट मतलब क्या हुआ, ए बी के गुना ए से और ए बी के गुना बी से, यानी दोनों में गुना करेंगे। अब ब्रैकेट नहीं देंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। देखो ये ब्रैकेट नहीं देंगे तो ए बी के गुना केवल ए में हो कर देगा, अब बी के छोड़ देगा, इसलिए ब्रैकेट दिया जाता है। ब्रैकेट लगा दिए, ए बी का गुना ए से पहले कर दो, प्लस गुना प्लस प्लस, ए बी गुना ए कितना देगा, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, प्लस गुना माइनस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, ए बी का गुना बी से, तो ए बी का गुना बी से, तो ए का ए, बी को बी से करेंगे कितना देगा, बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। तीसरा पॉइंट है ए बी प्लस बी कोमा 7a स्क्वायर बी, यानी जिसमें दो टर्म है उसमें क्या सबसे पहले करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। ए प्लस बी गुना 7a स्क्वायर बी। अब देखो ये तो इधर है ऐसे तो उधर है, कोई दिक्कत ना। जिस तरह से 2 गुना 3 कितना आएगा 6, या 3 गुना 2 कितना आएगा 6। ए प्लस बी कोमा के जगह गुना 7a स्क्वायर बी। अब ए के गुना ये दोनों में कर दो, तो देखो ए है यहाँ पे कितना है 7a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, इसमें कितना से गुना करेंगे ए से, तो 7 का 7 ए गुना ए स्क्वायर, तो ए क्यू और बी स्क्वायर कितना देगा 7a क्यू पाला ए क्यू इंटू बी स्क्वायर, 7a क्यू बी स्क्वायर, प्लस गुना प्लस प्लस। अब 7a स्क्वायर बी स्क्वायर के गुना करेंगे बी से, तो कितना देगा 7a स्क्वायर, बी गुना बी स्क्वायर बी क्यू, बी गुना बी स्क्वायर बी क्यू, यही आ गया आंसर। पॉइंट नंबर चौथा, पॉइंट नंबर चौथा, ए स्क्वायर माइनस 9 है और यहाँ पे 4 है, तो 4a के गुना दोनों में कर दो, यानी ए स्क्वायर माइनस 9 के गुना 4a में, यानी 4a से गुना है दोनों में। अब देखो 4a के गुना ए स्क्वायर में करेंगे, तब 4 का 4 ए स्क्वायर गुना ए क्यू, ए स्क्वायर गुना ए
ए क्यू प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 है, तो पहले संख्या गुना कर दो। 9 चौके 36, 9 चौके 9 चौके 36, ए का ए यानी 36 ए, यही आ गया आंसर। अगला पॉइंट में है यानी 5वां पॉइंट, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी के गुना किससे करेंगे? 0 से। इससे आसान कोई है नहीं, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, तो क्या है सबसे छोटा। देखो ये 0 के गुना पी क्यू में करेंगे कितना देगा? 0। कितना देगा? 0 को गुना क्यू आर में करेंगे तो कितना देगा? 0 के गुना आर पी में करेंगे 0, यानी 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे सीधा लिख दो 0। 0 को गुना किसी में करेंगे कितना देगा? क्वेश्चन नंबर 2, सारणी पूरा कीजिए, यानी सारणी जो दे रखा है उसको पूरा करना है। प्रथम व्यंजक और ये द्वितीय व्यंजक, ये दोनों के गुना करके गुणनफल इसको यहाँ पे लिखना है। तो पहला पॉइंट में है, हल करके लिखेंगे, एक गुना कर देना द्वितीय व्यंजक में, यानी प्रथम व्यंजक और द्वितीय व्यंजक दोनों को गुना कर देना। तो प्रथम व्यंजक में है ए गुना, दूसरा में है बी प्लस सी प्लस डी। तो ए के गुना बी प्लस सी प्लस डी में ए गुना बी ए बी, प्लस गुना प्लस प्लस, एक गुना सी से ए सी, प्लस गुना प्लस प्लस, एक गुना डी से तो क्या हो जाएगा? ए डी, यानी ए और बी प्लस सी प्लस डी को गुना कर दिए तो कितना आ गया? ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। दूसरा पॉइंट है एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई माइनस 5 के गुना ए 5 एक्स इंटू बाई, 5 एक्स इंटू बाई, यानी 5 एक्स से गुना कर देना है कितना में? तो यहाँ पे कुछ ना तो एक गुना 5 5, एक्स को एक्स से करेंगे तो कितना जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू बाई है तो बाई लिख दो, प्लस गुना प्लस प्लस। अब 5 एक्स बाई को गुना बाई में कर देंगे तो 5 एक्स बाई गुना बाई, बाई स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस, 5 के गुना 5 से करेंगे कितना देगा? 25, 5 25 25 इंटू एक्स बाई, यानी कितना देगा इसका? 5 एक्स स्क्वायर बाई प्लस 5 एक्स बाई स्क्वायर माइनस 25 एक्स बाई। तीसरा पॉइंट में क्या है? तीसरा पॉइंट में है पी के गुना कर देना इतना में, पी के गुना 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। तो 6p के गुना 6p स्क्वायर में करेंगे तो 6p गुना p स्क्वायर p क्यू, एक p और 2p कितना देगा? p के पावर 3 प्लस गुना माइनस माइनस, यहाँ पे p और यहाँ पे 7p, तो 1 और 7 के गुना कर देंगे 7, p गुना p p स्क्वायर, p गुना p स्क्वायर प्लस प्लस गुना प्लस प्लस, p के गुना 5 से करेंगे कितना देगा? 5p, यानी कितना देगा? जो यहाँ पे गुना करके आए यहाँ पे लिख दो, 6 p क्यू माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5p। अब चौथा पॉइंट में है 4
पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर के गुना ये दोनों में कर दो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर में, तो इसमें ब्रैकेट का चिन्ह लगा दो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे 4p² क्यू स्क्वायर को गुना करेंगे पी स्क्वायर से, तो 4p² यहाँ भी p² गुना ने पावर जुटता है, तो p² इंटू p², पी के पावर 4, पी के पावर 4 इंटू क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4p² इंटू क्यू² के गुना करेंगे क्यू² से, तब 4p², अब क्यू² यहाँ भी, क्यू² यहाँ भी, क्यू² गुना क्यू², क्यू के पावर 4, क्यू के पावर 4। अब जो यहाँ पे गुना करके आया इसको इस वाला बॉक्स में भर दो, 4p के पावर 4 इंटू क्यू² माइनस 4p² इंटू क्यू² के पावर 4। अगला है पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट में क्या है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इसमें 3 टर्म है तो ब्रैकेट लगा दो। और कितना से किस में गुना करना है, ए बी सी में, तो देखो ए बी सी के गुना पहले ए से कर दो, तो ए गुना ए कितना देगा, a² बी इंटू सी, यहाँ पे ए बी सी के गुना ए से करेंगे तो ए गुना a² बी इंटू सी, प्लस गुना प्लस प्लस। अब यहाँ पे ए बी सी के गुना बी से करेंगे तो ए, अब बी गुना बी, b², बी गुना b² इंटू सी, प्लस गुना प्लस प्लस। अब सी के गुना ए बी सी में करेंगे तो ए बी, और सी गुना c² सी गुना c²। अब यहाँ पर लिख दो a² बी सी प्लस ए b² इंटू सी प्लस ए बी c², यही आ गया आंसर। घनफल ज्ञात कीजिए। तीसरा का पहला पॉइंट है, a² 2 एक के पावर 22 गुना 4 एक के पावर 26। अब हल करके लिखेंगे तो देखो गुना ने पावर जुटता है, गुना ने पावर जुटता है, यानी तुम लोग का फॉर्मूला लिखा है तो एक के पावर m गुना एक के पावर a, तो एक के पावर m प्लस a, एक के पावर m प्लस n पर बैठा हुआ है, तो देखो पहले संख्या के गुना कर दो, यहाँ कुछ ना तो एक गुना 2 2 और 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 गुना 2 2 2 चौके 8। अब एक के पावर 2 एक के पावर 22 एक के पावर 26 है, तो गुना ने पावर जुटता है ए है तो ए लिख दिए। अब यहाँ पे कितना है, एक के पावर 2 प्लस 22 प्लस 26, अब जोड़ दो 22 और 26 कितना देगा, 22 और 2 24, 24 और 26 50, कितना देगा, यानी एक के पावर 50, एक के पावर 50, यही आ गया आंसर। पॉइंट नंबर दूसरा, 2 के पावर 3 इंटू एक्स बाई माइनस 9/10 इंटू x² और y² है, तो इसको हल करके पहले क्वेश्चन लिख दो, 2/3 एक्स बाई गुना माइनस 9/10 x² और y²। अब देखो जो काटता है उसको काट दो, जो पहले कट रहा है उसको काट दो। अब 2 से भाग देंगे 10 में कितना देगा, 5, 2 5 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और कुछ कट रहा है नहीं, 2 से 10 कट रहा है, 2 5 10, 3 से 9 कट रहा है, 3 तिया 9, और नहीं कट रहा, तो यहाँ पे माइनस
माइनस लिख देंगे 3, यहाँ पे कुछ ना तो 1, 1 गुना 3 3, यहाँ पे कुछ ना तो 1, 1 गुना 5 5। अब यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। एक्स गुना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई गुना वाई स्क्वायर वाई, यही आ गया आंसर। पॉइंट नंबर तीसरा, -10/3 पी इंटू क्यू के पावर 3 6/5 पी के पावर क्यू इंटू क्यू, यानी पी के पावर 3। अब जो पहले काटता है उसको काट दिया करो। तो देखो ये 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 दूना 6, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2 दूना 4, 2 दूना 4, नीचे यहाँ पे एक हो भी एक, 1 गुना 1 1, यानी बट्टा में 1 नहीं लिखा जाता। अब यहाँ पे पी एस पी क्यू है, तब पी गुना पी क्यू, पी के पावर 4, यहाँ पे क्यू के पावर 3 और यहाँ पे क्यू, तो क्यू के पावर 3 और 1 के जोड़ दें कितना जाएगा 4, यही आ गया आंसर। यानी -4 पी के पावर 4, -4 पी के पावर 4 क्यू के पावर 4। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, पॉइंट नंबर चौथा, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 3 और एक्स के पावर 4। तो देखिए हल करके पहले क्वेश्चन लिख दो, एक्स गुना एक्स के पावर 2 गुना एक्स के पावर 3 गुना एक्स के पावर 4, गुना ने पावर जुटता है, गुना ने पावर, तो एक्स, अब यहाँ पे कुछ ना तो एक और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी एक्स के पावर 10, एक्स के पावर 10। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए और पहला पॉइंट में x बराबर 3 एवं दूसरा पॉइंट में x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये मान लो का समीकरण दे रखा है कितना, 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। अब पहला पॉइंट है यानी x बराबर कितना दे रखा है 3, पहला में x बराबर कितना दे रखा है 3। अब जहां जहां x है वहां वहां कितना बैठा दो 3, कितना बैठाएंगे 3, कितना 3, तो 3x का मान 3, x का मान 3 इंटू 4, x का मान 3 माइनस 5 प्लस 3। अब गुना कर दो, 3 तिया 9, 4 तिया 12 माइनस 5 प्लस 3, 9 प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 घटेगा 7, 12 में से 5 घटेगा 7 प्लस 3। अब देखो ये दोनों गुना में, तो पहले गुना कर देंगे, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 प्लस 3, 63 में 3 जोड़ेंगे कितना जाएगा 66, कितना जाएगा 66, यही आ गया आंसर। एक बार फिर से पॉइंट में समीकरण दे रखा है 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। अभी x का मान समीकरण सॉरी पहला पॉइंट में क्या है x बराबर 3, x बराबर 3। अब जहां जहां x वहां वहां कितना रख देंगे 3, तो 3x का मान 3, 4x का मान 3 माइनस 5 प्लस 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12 माइनस 5 प्लस 3, 9, 12 में से 5 घटेगा 7 प्लस 3, 9 सत्ते 63 प्लस 3, 63 में 3 जोड़ दें कितना आ जाएगा 66, कितना आ जाएगा 66।
पॉइंट नंबर दूसरा के लिए देखो ये पॉइंट नंबर दूसरा के लिए ही समीकरण रहेगा 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। अब पॉइंट नंबर दूसरा के लिए देखो x का मान चेंज हो जाएगा। x का मान कितना है 1/2 x बराबर 1/2। अब जहां जहां x है वहां वहां x का मान कितना रखेंगे 1/2। तो 3 इंटू x के मान 1/2 4 x का मान 1/2 माइनस 5 प्लस 3। अब देखो ये अगर जो काटता तो काट देते, नहीं कटेगा तो क्या कर देंगे गुना। तो 3 एक काम 3/2। देखो ये कट रहा है 2 दूना 4 2 दूना 4 और कौन कट रहा है नहीं, तो गुना कर दो 2 एक काम 2 माइनस 5 प्लस 3। 3/2 प्लस माइनस 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 5 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 3। चिन्ह क्या चीज का माइनस का, क्योंकि बड़ा वाला क्या है माइनस में, तो माइनस प्लस 3। अब देखो ये गुना कर दो प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9/2 प्लस 3। अब यहाँ कुछ ना तो एक आ जाएगा, कुछ ना तो एक। अभी बन गया भिन्न का घटा, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 भाग देंगे 1, 1 गुना 9 9 माइनस 9 प्लस। अब 1 से भाग देंगे 2 में कितना देगा 2, 1 से भाग 2 में देंगे 2 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस 9 में से 6 घटेगा कितना बचेगा माइनस 3/2। और पहला पॉइंट में इसमें x का मान 3 एवं दूसरा पॉइंट में x का मान 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें समीकरण को हल करना पड़ेगा। हल करके लिखेंगे, इसका समीकरण है 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। पहले इसको हल कर दो, तो 3x है, इसको ब्रैकेट में गुना कर दो। 3x को गुना 4x से करेंगे 3 चौके 12, 3 चौके 12, x गुना x x स्क्वायर, x गुना x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 5 15 x का x प्लस 3 प्लस 3। अब इसके लिए पहला पॉइंट कितना है, पहला पॉइंट में है x बराबर 3। अब जहां जहां x है x के मान कितना रख देंगे 3, तो लिखो 12 x का मान 3 है, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 15 गुना x का मान 3 प्लस 3, 12 गुना 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 तिया 45 प्लस 3। अब 12 गुना 9 12 में 108, 108 माइनस, अब यहाँ पे 45 प्लस में और ये माइनस में, सॉरी ये माइनस में प्लस में, प्लस माइनस माइनस 45 में से 3 को अभी रहने दो, तो 45 प्लस 3 प्लस प्लस को एक साथ जोड़ दो। यहाँ पे 108 प्लस में और ये प्लस में 108 और 3 के जोड़ देंगे कितने देंगे 111 माइनस 45। अब 111 में से 45 को माइनस कर दो, 111 में से 45 को माइनस कर देंगे, एकदम 5 11, 11 में से 5 घटेगा 6, यहाँ पे बच गया 10, 10 में से 4 घटेगा 6, यानी कितना आ जाएगा 66।
अब पॉइंट नंबर दूसरा के लिए पॉइंट नंबर कितना है दूसरा, x बराबर 1/2। इसके लिए भी समीकरण कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। अब जहां जहां x के मान कितना रखेंगे, 1/2। तो 12x का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 15x का मान 1/2 प्लस 3। 12 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब 15 कटेगा नहीं 2 से तो गुना कर दो, 15 1 का 15/2 प्लस 3। अब देखो ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12। अब कितना बचेगा, 3 प्लस 3 1 कम 3, यहाँ पे माइनस 2 प्लस 3 प्लस में भी 3 प्लस में प्लस 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 3 और 3 के जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 3 और 3 के जोड़ देंगे 6 माइनस 15/2, 15/2। अब 6 माइनस 15/2 यहाँ कुछ न तो 1। अब इसको भिन्न का घाटा बना दो, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से दोनों भाग देंगे 2 और 2 गुना 6, 6 दूना 12 माइनस 2 से दोनों भाग देंगे 1, 1 गुना 15 15 बराबर प्लस माइनस माइनस 15 में से 12 घटेगा कितना बचेगा, माइनस 3/2। यही आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5 को सरल कीजिए। इसको पहले सरल कर देना, सरल कीजिए और एक का मान, पहला पॉइंट में एक का मान 0, दूसरा में एक का मान 1 एवं तीसरा में एक का मान -1 पर रख के बनाइए, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो हल करके पहले समीकरण इसका क्या दे रखा है, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5, यानी a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू प्लस 5। अब इसको पहले हल कर दो, ए को सारा में गुना कर दो, तो ए गुना ए स्क्वायर 1 क्यू प्लस गुना प्लस प्लस ए गुना ए स्क्वायर, ए गुना ए स्क्वायर प्लस गुना प्लस प्लस ए गुना ए प्लस 5। पहला पॉइंट में क्या दे रखा है, पहला पॉइंट में दे रखा है ए बराबर 0, ए बराबर 0। अब जहां जहां ए है वहां वहां ए का मान 0 बैठा दो, ए बराबर 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1। एक के जगह 0 क्यू है तो क्यू, प्लस तो प्लस, एक का मान 0 स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस, एक का मान 0 प्लस 5। अब इसको 0 का क्यूब कितना आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0 प्लस 0 प्लस 5, 0 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, और 0 में 5 जोड़ेंगे 5, कितना आ जाएगा 5। यही आ गया आंसर। पॉइंट नंबर दूसरा, पॉइंट नंबर दूसरा में एक का मान कितना है 1, एक का मान 1, यानी a बराबर 1। अब इसके लिए समीकरण कितना है, इसके लिए भी समीकरण हो जाएगा a क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। अब जहां जहां a है, एक के मान कितना रख देंगे 1, एक का मान 1, एक का मान 1, क्यू है तो क्यू प्लस तो प्लस, एक का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, एक का मान 1 प्लस 5।
एक का मान एक, क्यू है तो क्यू, एक का मान एक, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस एक का मान एक प्लस 5। अब एक का क्यू एक प्लस एक का स्क्वायर एक प्लस 1 प्लस 5। अब इसको जोड़ दो, एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और 5 8। यही आ गया आंसर। एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और 5 8। कितना आ गया 8। अब पॉइंट नंबर इसी का तीसरा है। तीसरा पॉइंट में है एक का मान माइनस एक, यानी जहां जहां ए है एक का मान कितना के बैठा देंगे माइनस एक। इसके लिए समीकरण भी यही रहेगा, ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। यानी जहां जहां ए, आपकी ए का मान कितना माइनस में, यानी माइनस एक का क्यूब प्लस एक का मान ए माइनस एक, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस एक का मान माइनस एक प्लस 5। अब माइनस एक का क्यू कितना देगा माइनस एक, माइनस एक का क्यू आ जाएगा माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक माइनस प्लस माइनस प्लस 5। अब देखो ये माइनस में प्लस में माइनस प्लस कट जाएगा, ये माइनस एक और ये प्लस 5, माइनस प्लस माइनस 5 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा 4। यही आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, P इंटू क्यू माइनस पी माइनस क्यू, क्यू इंटू क्यू माइनस आर एवं आर इंटू आर माइनस पी को जोड़िए। इसको क्या करना है जोड़ना है। तो हल करके पहले क्वेश्चन लिख दो। अब देखो P इंटू पी माइनस क्यू कोमा के जगह प्लस, यहाँ पे क्या बोल दिया है जोड़ने के लिए, Q इंटू क्यू माइनस आर प्लस आर इंटू आर माइनस पी। अब इसको पहले ब्रैकेट वाला का गुना कर दो, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको पहले ब्रैकेट से गुना कर दो। तो P गुना P, पी स्क्वायर, P गुना P प्लस माइनस माइनस P गुना Q, पी क्यू प्लस Q गुना Q, क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस Q गुना R, क्यू आर प्लस आर गुना आर, आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आर गुना पी, आर पी। अब देखो ये जो तुमको इक्वल मिलेगा उसको जोड़ दो। यहाँ पे पी स्क्वायर है और कहीं पे पी स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे पी क्यू है और कहीं पे पी क्यू है नहीं, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है कहीं पे नहीं जुटेगा, यहाँ पे क्यू आर है तो क्यू आर भी कहीं पे नहीं है, यानी सेम टू ही रह जाएगा। यही आ गया आंसर। पांच का बी 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई एवं 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स को जोड़िए। तो इसको पहले ब्रैकेट वाला में गुना कर दो, 2y को भी ब्रैकेट में पहले गुना कर दो। पहले क्वेश्चन लिख दो 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे जोड़ने के लिए बोल दिया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, फिर 2y के गुना तीनों में यानी जेड माइनस वाई माइनस एक्स, पहले ब्रैकेट के इसमें गुना कर दो जो बाहर आए ब्रैकेट में। 2x को 2x गुना जेड एक्स जेड प्लस माइनस माइनस
अब 2x के गुना x से करेंगे तो 2x गुना x एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x गुना बाई 2x बाई आ जाएगा 2x बाई प्लस गुना प्लस प्लस 2 बाई को गुना करेंगे जेड में तो क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 2 बाई गुना बाई तो 2 बाई गुना बाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x टू बाई के गुना x से करेंगे तो 2 बाई गुना x देखो ये बाई गुना x लिख सकते हैं बाई x या बाई गुना x को भी क्या लिख सकते हैं x बाई गुना ने आगे पीछे लिख सकते हैं तो इसलिए ज्यादा अच्छा लगे क्या x बाई यानी 2 बाई के गुना x से करेंगे तो 2 बाई गुना x बाई गुना x बाई जैसे गुना करता है 3 के 2 से तो 6 या 2 के 3 से तो कितना आ जाएगा 6 है यानी 3 का टेबल 2 बार पढ़ा हो तो 2 का टेबल 3 पढ़ेंगे उतना ही आएगा तो गुना ने आगे पीछे लिख सकते हैं। अब देखो ये जो मिलता है उसको जोड़ दो यहाँ पे x बाई है और कहीं पे सॉरी यहाँ पे x जेड है x जेड और कहीं पे है नहीं x जेड का x जेड ही रह जाएगा 2x जेड यहाँ पे x स्क्वायर है और कहीं पे x स्क्वायर है नहीं तो x स्क्वायर का x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे x बाई और यहाँ भी x बाई है x बाई यहाँ भी x बाई यहाँ भी ये भी माइनस में माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का। अब 2x बाई को 2x बाई से जोड़ेंगे तब 4x बाई कितना आ जाएगा 4x बाई। अब यहाँ पे है बाई जेड और कहीं पे बाई जेड है नहीं तो बाई जेड का बाई जेड माइनस 2 बाई स्क्वायर का 2 बाई स्क्वायर। एक बार फिर से देख लो यहाँ पे एक्स जेड और कहीं पे एक्स जेड दिख रहा नहीं तो एक्स जेड का 2x जेड यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला कहीं पे है नहीं तो एक्स स्क्वायर के एक्स वाला ही रह जाएगा। यहाँ पे एक्स बाई और कहीं पे एक्स बाई है यहाँ पे तो एक्स बाई और एक्स बाई दोनों जुड़ जाएगा माइनस माइनस प्लस में चिन्ह माइनस का 2 और 2 के जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4x बाई प्लस यहाँ पे बाई जेड वाला टर्म कहीं पे है नहीं तो प्लस 2 बाई जेड। अब यहाँ पे बाई स्क्वायर कहीं पे है नहीं तो बाई स्क्वायर वाला टर्म बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई स्क्वायर। पॉइंट नंबर इस क्वेश्चन नंबर 4 का सी 4l इंटू इतना में से इतना को आपकी घटाना है तो वही नियम जिस तरह से जोड़ते थे उसी तरह से अभी घटाना है। क्या करना है घटाना है तब 4l इंटू 10l माइनस 3m प्लस 2l माइनस 3l इंटू l माइनस 4m प्लस 5l। अब इसको पहले इस ब्रैकेट वाला में 4l के गुना कर दो तो 10 4 गुना 10 10 चौके 40 l गुना m ln l गुना n ln प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 l गुना m l m प्लस गुना प्लस प्लस 4 दुना 8 4 दुना 8 l गुना l स्क्वायर l गुना l माइनस माइनस प्लस माइनस 3 l गुना l स्क्वायर l गुना l स्क्वायर। अगला पॉइंट है माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12 3 चौके 12 l गुना m l m माइनस प्लस माइनस 3 5
15, 3 पचे 15, एल गुना एल, एल गुना एल क्या हो जाएगा, एल एम, एल एल। अब देखो यहाँ पे जो मिल रहा है उसको जोड़ दो एक साथ। यहाँ पे एल एन है और एल एन कहाँ पे है, यहाँ पे, ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस। 40 एल एन में से 15 एल एन घटे कितना बचेगा, 25 एल एन। कितना बचेगा, 25 एल एन। यहाँ पे एल एम और एल एम यहाँ पे, ये माइनस में प्लस में, माइनस प्लस माइनस 12 है, 12 एल एम में से 12 एल एम घटे कितना बचेगा, 0। यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ भी एल स्क्वायर, ये प्लस में और ये माइनस में, 8 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 5 एल स्क्वायर, 5 एल स्क्वायर। यही आ जाएगा आंसर। देखो इधर पॉइंट नंबर 5वां का डी है, 5वां का डी हल करके लिख दो। 4c इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब कितना में से इतना को क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ पे क्या चीज का चिन्ह, माइनस का। 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी। अब इसको पहले 4c को ये ब्रैकेट में गुना कर दो, उसी तरह से 3a को और 2b को भी। प्लस माइनस माइनस 4 गुना 4, c गुना ए सी ए, प्लस गुना प्लस प्लस 4c का गुना करेंगे b से तो क्या जाएगा, और बी सी, प्लस गुना प्लस प्लस 4 का 4, सी गुना सी सी स्क्वायर, सी गुना सी सी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3 का 3, ए गुना ए स्क्वायर, ए गुना ए स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3 ए के गुना करेंगे बी से तो 3 ए गुना बी ए बी, ए गुना बी ए बी, माइनस प्लस माइनस 3 ए के गुना सी से 3 ए सी, 3 ए सी, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस 3, सॉरी यहाँ पे 2 माइनस प्लस माइनस 2b के गुना ए से करेंगे तो 2ab, 2ab, पहले ए आता है इसलिए क्या लिखेंगे 2ab, माइनस माइनस प्लस 2b के गुना b से करेंगे तो 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2b के गुना c से तो 2bc। अब देखो सी ए यहाँ पे और सी कहीं पे दिख रहा है, सी ए या ए सी हुई होता है, या तो सी ए या तो ए सी, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का, तो 4ca और 3ca के कितना हो जाएगा 7ca। यहाँ पे BC है और BC कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे BC और BC यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में, प्लस माइनस माइनस 4bc में से 2bc घटिए कितना बचेगा 2bc, चिन्ह पड़ेगा प्लस का क्योंकि 4 बड़ा वाला प्लस में है। अब यहाँ पे सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कहीं पे है नहीं, सी स्क्वायर के सी स्क्वायर लिख दो, प्लस 4c स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर है 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है नहीं, तो क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी वाला कहीं पे है, हाँ यहाँ पे है,
ये माइनस में भी माइनस में माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 3ab में 2ab घटे जुटेगा कितना आ जाएगा 5ab। ये तो जुट गया था। यहाँ पे बी स्क्वायर बचा और बी स्क्वायर वाला कहीं पे टर्म है नहीं, तो 2b स्क्वायर का 2b स्क्वायर, यही आ गया आंसर। बी प्लस सी में से 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस 2b ए माइनस बी प्लस सी को घटाइए। तो देखो ए और सी को माइनस ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे घटाना है, इतना में से दोनों को क्या कर देना है घटाना है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसमें एक और एक दो टर्म है, तो यहाँ पे ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट की चिन्ह दे दो। 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद। इसमें मंझोली ब्रैकेट देने के इसलिए क्योंकि इसमें दो पद है, हाँ दो टर्म है, इसलिए 4 आप 4c के गुना इसमें बारी बारी से कर दो। प्लस माइनस माइनस 4c गुना है a और ac प्लस 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 4c गुना b और bc प्लस गुना प्लस प्लस 4c गुना c और c स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का माइनस रहने दो, पहले ब्रैकेट को इसमें गुना कर दो ब्रैकेट वाला में, तो 3a के गुना a से तो 3a स्क्वायर प्लस गुना प्लस प्लस 3ab गुना 3ab प्लस 3a गुना c 3ac। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2b गुना a 2ab माइनस माइनस प्लस 2b गुना b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2b गुना c 2bc। अब पहले ब्रैकेट वाला के हल कर दो, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर कर दो। 3a स्क्वायर है यहाँ पे और a स्क्वायर कहीं पे है नहीं, यहाँ पे 3a स्क्वायर, यहाँ पे ए बी और ए बी यहाँ पे प्लस में प्लस, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में प्लस माइनस माइनस 3ab में से 2ab घटे कितना बचेगा 1ab, जो चिन्ह क्या चीज का पड़ेगा प्लस का। यहाँ पे ac और कहाँ पे ac नहीं है, प्लस 3ac का 3ac, ये भी वाला तो यहाँ पे जोड़ दिए घटा दिए प्लस 2b स्क्वायर, यहाँ पे bc और bc कहीं पे है नहीं है, तो bc का bc 2bc। अब देखो ये वाला माइनस है जो ब्रैकेट में सारा गुना कर दो, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, माइनस को ब्रैकेट में गुना कर दो तो माइनस प्लस माइनस 3a स्क्वायर गुना 3a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ab माइनस प्लस माइनस 3ac माइनस प्लस माइनस 2b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2bc। अब देखो यहाँ पे AC और AC कहाँ पे है यहाँ भी, ये माइनस में भी माइनस में माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 4AC और 3AC के जोड़ देंगे कितना देगा 7AC। यहाँ पे BC और BC कहाँ पे यहाँ पे ए भी प्लस में, ए भी प्लस में 4BC और 2BC के जोड़ देंगे कितना देगा 6BC। यहाँ पे C स्क्वायर कहीं पे C स्क्वायर है नहीं, तो C स्क्वायर का C स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर कहीं पे है
नहीं, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 3a², यहाँ पे ए बी, और ए बी कहाँ पे, ए बी नहीं है, ए बी का ए बी माइनस ए बी, ए सी वाला तो जोड़ दिए नहीं, हाँ ए सी वाला जुड़ गया यहाँ पे माइनस 2b², अब बी सी ए वाला और ये 4 जुड़ गया था 6 बी सी, यही आ गया आंसर।